हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं अंकित लर्निंग एकेडमी चैनल। चलिए आज हम शुरू करेंगे ट्रायंगल का चैप्टर जो कि है क्लास 9th का। चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल चैप्टर। जैसा कि चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, तो सबसे पहले ट्रायंगल को शुरू करने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में ट्रायंगल को हमें पढ़ना ही क्यों है, क्यों स्टडी करनी है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि हमें ट्रायंगल को क्यों पढ़ना है। हाउ वी स्टडी ट्रायंगल, व्हाई वी स्टडी ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल को पढ़ना ही क्यों है, क्यों पढ़ना है हमें ट्रायंगल को क्लास 9th की मैथ में, क्यों पढ़ना है हमें आगे जाके ट्रायंगल को। तो अगर अभी स्टार्टिंग से बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल एक सिंपलेस्ट सा और फंडामेंटल सा शेप है। ट्रायंगल एक सिंपलेस्ट और फंडामेंटल शेप है। और अदर शेप्स की बात करेंगे तो सारे ही शेप्स कैसे होते हैं, कुछ तो 4 लाइन से मिलकर बने होते हैं, तो कुछ 6 लाइन से, कुछ 5 लाइन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ट्रायंगल एक ऐसा शेप है जो कि 3 लाइन से मिलकर बना होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो एक सिंपलेस्ट फिगर है या फिर सिंपलेस्ट शेप है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि वह एक इसेंशियल और बेसिक ब्लॉक्स से मिलकर बन जाता है। तो चलिए देखते हैं एक बार। ट्रायंगल इज a simplest and fundamental shape in mathematics। सिंपलेस्ट शेप है प्लस साथ ही साथ फंडामेंटल शेप है। सिंपलेस्ट क्यों है समझते हैं। सिंपलेस्ट इसलिए है क्योंकि यह 3 लाइन से मिलकर बना है। बिकॉज दे या लिख सकते हैं हम because it makes a 3 line figure। यह 3 लाइनों से मिलकर बना है, इसलिए यह बिल्कुल सिंपलेस्ट फिगर है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन हमारा होना चाहिए कि हम इस ट्रायंगल को पढ़ने के बाद अपने रियल वर्ल्ड में कैसे यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल को पढ़ तो रहे हैं, मान लिया कि हमने पढ़ लिया है, क्यों, क्योंकि ये बेसिक सा शेप है मैथमेटिक्स का, इसलिए हमने पढ़ लिया है। बट हमें पढ़ने के बाद इसका यूज कहाँ पर करना है, तो हम इसके यूज बहुत जगह पर कर सकते हैं। अगर बात करेंगे मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, प्लस ही साथ हम इसका यूज साइंस में भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसका यूज रियल वर्ल्ड में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आर्किटेक्ट यूज करते हैं, जैसे टावर बनाने में इसका यूज किया जाता है, जैसे अगर बात करेंगे बिल्डिंग्स बनाने में कि इसका यूज किया जाता है, तो इसके बहुत सारे वेरियस यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं ट्रायंगल चैप्टर।
ट्राइंगल, बेसिकली ट्राइंगल है क्या? ट्राइंगल एक तरीके का आप सभी पढ़ चुके हैं कि ट्राइंगल एक क्लोज फिगर है। और कैसा क्लोज फिगर है? जो कि बनता है 3 लाइनों के इंटरसेक्ट होने से। तो चलिए इसकी जैसी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। तो ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। ट्राइंगल कैसा है? क्लोज्ड फिगर है। जैसे कि formed by 3 intersecting lines, जो कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलकर बना हुआ है। तो अब ट्राइंगल के बारे में अगर और अंदर डीपली स्टडी करी जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि सबसे पहले अगर हम एक ट्राइंगल को ड्रॉ करें, सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल को अगर ड्रॉ करें तो ड्रॉ करने के बाद हमें ये चीज पता लगती है कि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होते हैं प्लस 3 एंगल्स होते हैं प्लस 3 वर्टाइसेस भी होते हैं। कैसे होते हैं समझते जाइए। सबसे पहले हमने इस ट्राइंगल की नेमिंग कर दी है ABC। जरूरी नहीं है कि आप ABC ऐसे ही रखें, हम इसकी नेमिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ABC नेमिंग करने से कोई भी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की, तो जैसा हमें फिगर में दिख रहा है कि ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इट हैज 3 साइड्स। इट हैज 3 साइड्स। कौन कौन सी साइड्स हैं देखते हैं। फर्स्ट साइड है हमारे पास AB, सेकंड साइड है हमारे पास BC एंड थर्ड साइड है हमारे पास AC। हमें 3 तो इसमें साइड देखने को मिलती है। प्लस सेकंड पॉइंट, इट हैज 3 एंगल। यहां हमें 3 एंगल देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एंगल A, एंगल B और एंगल C। एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। एंगल A, एंगल B और एंगल C को लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल A को लिख सकते हैं एंगल BAC, इसके नीचे लिख सकते हैं एंगल BAC। एंगल B को लिख सकते हैं हम एंगल ABC, एंगल ABC एंड एंगल C को लिख सकते हैं एंगल ACB, एंगल ACB। तो इन डिफरेंट वेज से हमें लिखने का फायदा क्या है, इससे हमें क्या चीज पता लगती है? तो इससे हमें बेसिक सी चीज ये पता लगती है कि जिस एंगल को हमें स्पेसिफिक शो करना होता है उस एंगल को हमें मिडिल में रखना होता है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि एंगल A को हमने स्पेसिफिक चूज किया है, तो एंगल A को हमने मिडिल में रखा है, यहाँ एंगल B को हमने मिडिल में रखा है और यहाँ हमने एंगल C को मिडिल में रखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कौन सा आता है कि एंगल में हमें क्या चीज देखने को मिलती है? 3 वर्टाइसेस जरूर देखने को मिलते हैं और इन्हीं वर्टाइसेस के इंटरसेक्टिंग से ही तो हमें ट्राइंगल का फिगर फॉर्म्ड होता है। तो हमें देखने को मिलता है इट हैज 3 वर्टाइसेस। कौन से 3 वर्टाइसेस हैं? A, B एंड C। वर्टाइसेस का मतलब होता है कोने। तो इस ट्राइंगल फिगर में हमें 3 कोने देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है A, सेकंड है B और थर्ड है C। इसके बाद इस ट्राइंगल के बारे में अगर बेसिक थिंग्स की बात करेंगे तो हम सभी को पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये बेसिक सी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ट्राइंगल के ऑल
इंटीरियर और इंटीरियर एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री इसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। चलिए, ये तो कुछ बेसिक सी जानकारी हो गई है हमारे पास ट्रायंगल की। प्लस अगर इसमें और कुछ भी एडिशनल ऐड करना चाहते हैं तो आप और भी कुछ बता सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल एक तरीके का सिंपलेस्ट पॉलीगॉन भी है। हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल इज अ सिंपलेस्ट पॉलीगॉन। ट्रायंगल क्या है, एक सिंपलेस्ट पॉलीगॉन है। अब यहां पर बात ये उठती है कि पॉलीगॉन किसे कहते हैं। पॉलीगॉन किसे कहते हैं? पॉलीगॉन एक तरीके का ऐसा फिगर कह सकते हैं हम, जो कि लाइनों के फॉर्मेशन से ऐड होने के बाद बनता है। हम ये कह सकते हैं कि पॉलीगॉन कैसा है, एक ऐसा फिगर है। पॉलीगॉन is such a figure, F-I-G-U-R, such a figure that formed in 3 and more than 3 लाइन्स, जो कि 3 या फिर 3 से ज्यादा लाइनों के मिलने से जो फिगर फॉर्म्ड होता है उसको हम कह सकते हैं कि ये पॉलीगॉन है। और सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगॉन की बात करेंगे तो हमारे पास देखने को मिलता है ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा है, एक सिंपलेस्ट पॉलीगॉन है। क्यों? क्योंकि ये 3 लाइनों से मिलकर ही बनता है। अगर 3 से ज्यादा लाइनों की बात करेंगे तो हमारे पास देखने को मिलते हैं स्क्वायर, हमें देखने को मिलता है रेक्टेंगल, हमें देखने को मिलता है पैरालेलोग्राम, और हमें देखने को मिलता है ट्रेपेजियम। हमें क्या देखने को मिलता है? ट्रेपेजियम। और बात करेंगे तो हमें देखने को मिलता है काइट शेप। ये सारे के सारे 3 से ज्यादा लाइनों से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि ये 4 लाइन से मिलकर बना है, ये भी 4 लाइन से, ये भी 4 लाइन से, ये भी 4 लाइन से, और ये भी 4 लाइन से। इसके बाद अगर बात करेंगे तो हमारे पास आ जाता है पेंटागन, जो कि 5 लाइन से मिलकर बना है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन हमें ये देखने को मिलता है कि पॉलीगॉन किसे कहते हैं, जो कि 3 लाइनों या फिर 3 से ज्यादा लाइनों से मिलने से जो एक फिगर फॉर्म्ड होता है उसको कहते हैं पॉलीगॉन। सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगॉन की बात करेंगे तो पहला पॉलीगॉन हमारे पास आता है ट्रायंगल। चलिए अब बात करते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल की। सबसे पहले बेसिक सी चीजें से पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करेंगे ट्रायंगल का, देखते हैं अभी। क्लासिफिकेशन को अगर 2 टाइप से डिवाइड करेंगे तो हमें फर्स्ट टाइप देखने को मिलता है इसका ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस के हिसाब से ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, प्लस ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की बात करेंगे तो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं
सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारे पास ए में इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड हमें देखने को मिलता है बी में आइसो स्केलन ट्रायंगल। और सी हमें देखने को मिलता है स्केलन ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की बात करेंगे तो यहां भी हमें 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट देखने को मिलता है हमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड देखने को मिलता है हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंड थर्ड हमें देखने को मिलता है यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं कि सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, आइसोस्केलन किसे कहते हैं और स्केलन ट्रायंगल किसे कहते हैं। वहीं एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। समझते जाइएगा ध्यान से, हर एक वर्ड को ध्यान से समझिए, हर एक वर्ड का मीनिंग ध्यान से समझिए, तभी आपको इस चैप्टर का सार समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम किस तरीके से आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, द ट्रायंगल इट हैव सेम साइड, ऑल साइड्स आर सेम। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑल साइड्स आर सेम। जिसकी सारी साइडें कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो हम कह सकते हैं वो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आइसोस्केलन की। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं फिगर वाइज। तो ये हमारे पास क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर इसकी नेमिंग करेंगे ए बी सी, तो यहां हमें देखने को मिलता है ए से बी तक की अगर लेंथ 2 सेंटीमीटर है और बी से सी की 2 सेंटीमीटर है और ए से सी की 2 सेंटीमीटर है, तो सारी साइडों, जितनी भी सारी साइडें हैं, उन साइडों का जो स्पेसिफिक मेजरमेंट है वो 2 सेंटीमीटर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो फिक्स बना हुआ है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट बात करेंगे आइसोस्केलन की। तो आइसोस्केलन में हम क्या कह सकते हैं, 2 sides are equal but other third side is different, इसका फिगर वाइज देख लेते हैं। तो इसका फिगर हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये है हमारे पास A, ये है हमारे पास B और ये है हमारे पास C। अगर ये हमारे पास है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और ये भी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास कितनी रहेगी, हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 साइड तो हमारे पास सेम है और तीसरी साइड हमारे पास डिफरेंट है। तो इस तरीके का ट्रायंगल हमारे पास कहलाएगा आइसोस्केलन ट्रायंगल। थर्ड ट्रायंगल है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल इट मींस ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, तीनों साइडें कैसी रहती हैं इसकी, डिफरेंट। ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, तीनों साइडें कैसी रहती हैं इसकी, डिफरेंट रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहां हम देखेंगे कि तीनों साइडें कैसी हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा है, स्केलन ट्रायंगल है। चलिए आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग।
तो फर्स्ट है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जिसके ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम है, इट मीन्स वो ट्राइंगल हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाता है। तो हम ये लिख सकते हैं ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इट मीन्स वन एंगल is greater than 90 डिग्री, इट्स कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर एक एंगल, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री and less than 180 डिग्री। अगर 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो हम ये कहेंगे कि वो एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल है। एंड थर्ड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इट मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल कैसा होना चाहिए हमारे पास? 90 डिग्री का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं शेप वाइज। जैसे कि अगर राइट एंगल की बात करेंगे तो हमें ये देखने को मिलता है, ये है हमारे पास राइट एंगल, जिसका एक एंगल कैसा है हमारे पास? 90 डिग्री का है। वहीं अगर बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल की, तो ऑब्ट्यूज एंगल का कुछ शेप इस तरीके से आता है देखने को, ऐसे। ये है ऑब्ट्यूज एंगल का शेप। चलिए एक बार फिर से बनाते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, ये है हमारे पास ऑब्ट्यूज का शेप। वहीं अगर बात करेंगे एक्यूट एंगल की, तो इसका शेप हमें देखने को मिलता है ये कैसा है हमारे पास? एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि हर एक एंगल इसका कैसा है? लेस देन 90 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है? एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं हम लोग। ध्यान से समझते जाइएगा, हर एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा। हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कॉन्ग्रुएंस। हम किस तरीके से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक सी इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि हम किन्हीं भी दो ट्राइंगल को या किसी भी शेप को हम तब कॉन्ग्रुएंस कर पाते हैं जब हम ये कहते हैं कि उसका साइज और उसका शेप कैसा होना चाहिए? बिल्कुल एकदम सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंस किसे कहते हैं? सेम साइज एंड सेम शेप। किन्हीं भी दो शेप्स का अगर, किन्हीं भी दो फिगर का अगर शेप एक जैसा है या फिर साथ ही साथ अगर उनका साइज भी एक जैसा है, तो हम कहेंगे कि वो शेप कैसा है, वो फिगर कैसा है? हमारे पास कॉन्ग्रुएंस है। जिसके बेसिक से एग्जांपल आप अपने रियल लाइफ में बहुत सारे देखते हैं। जैसे कि अगर आपने दो कॉइन ले रखे हैं 1-1 रुपए के, तो वो दोनों के दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि उनका शेप और उनका साइज कैसा है? सिमिलर है। अगर हम किन्हीं भी दो इक्वल आइडेंटिकल पेन की बात करेंगे तो दोनों के दोनों कैसे देखने को मिलते हैं? बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं। इट मीन्स उनका साइज भी सेम रहता है और उनका शेप भी सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएंगे, कैसे एग्जाम्पल आ जाएंगे? आइडेंटिकल पेन्स।
आइडेंटिकल कॉइन्स। कॉइन कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कॉइन ले रखा है 1 रुपए का, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी और एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर हमने देख रखा है, आप अपनी डेली लाइफ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। चलिए आगे हम बात करेंगे कुछ कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज के बारे में कि हम किस तरीके से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस अगर करना है तो हमारे पास क्लास 9 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है देखते हैं। क्राइटेरिया टू कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अगर हमें किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। उन क्राइटेरियाज को हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंस है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल का फिगर ड्रॉ कर लिया है, एक सेम फिगर हमने यहाँ पर भी ड्रॉ कर लिया है ट्राइंगल का, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं A, B एंड C, P, Q एंड R। यहाँ हम नेमिंग कर देते हैं 2 सेंटीमीटर, ये करते हैं हम 3 सेंटीमीटर और ये करते हैं हम 2.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ हम करते हैं 2 सेंटीमीटर, यहाँ हम करते हैं 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ करते हैं हम 3 सेंटीमीटर। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर दोनों फिगर को अगर अच्छे से कंसीडर करेंगे तो इनके साइड्स को देखना है हमें कि साइड्स का मेजरमेंट इनका कैसा है। फॉर एग्जांपल AB को देखेंगे, AB जिसमें हमें देखने को मिलेगा 2 सेंटीमीटर। वहीं अगर सेकंड फिगर की बात करेंगे तो 2 सेंटीमीटर हमारे पास आ रहा है Q से लेकर P तक में। तो हम ये कह सकते हैं कि Q से लेकर P, यानी कि AB और QP दोनों की लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। सेम थिंग AC को देखते हैं, AC जिसकी लेंथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये बराबर होगी हमारे पास P से लेकर R तक के, P से लेकर R तक के। वहीं थर्ड साइड देखेंगे हम BC जो कि बराबर रहेगी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर के, और ये सेकंड वाले फिगर में रहेगी P से लेकर Q तक में। तो हम ये कहेंगे कि इन बोथ फिगर्स में, पहला फिगर एंड दूसरा फिगर, दोनों फिगर में अगर बात करेंगे तो साइड्स का रेशियो कैसा रह रहा है, सेम रह रहा है। साइड्स रेशियो is equal. That means both figures are congruence. बोथ फिगर कैसे हैं हमारे पास, कॉन्ग्रुएंस है। बट अभी आपने क्या देखा है कि इन दोनों ही फिगर में हमने साइड वाइज कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को फॉलो किया है। तो साइड वाइज कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को फॉलो करने का मतलब है कि इसकी तीनों साइडें कैसी हैं, बराबर है। चलिए इसके कुछ और क्राइटेरियाज के बारे में बात करते हैं। तो यहां देखते हैं, there are several types of congruence triangle. There are several types of congruence triangle. First is side angle side. Second is angle side angle. Third is side angle side.
एंगल, साइड, एंगल. थर्ड इज एंगल, एंगल, साइड. फोर्थ इज आर, एच, एस. एंड फिफ्थ इज एंगल, एंगल, एंगल. तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल. हम इन पांचों तरीके से किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस बना सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे. थैंक यू. मैंने हंस दिया.